हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 1 चल रहा था, चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर पर हम आ चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो टॉपिक कवर किया है वो किया है कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और आज उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा। यस सर, वी आर प्रेजेंट। राहुल प्रेजेंट है, साहिल, रमन, देवेंद्र, अभिनव, ये सभी बच्चे अभी प्रेजेंट हैं। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट होने जा रहा अपना आज का सेकंड लेक्चर, जो कि सेकंड लेक्चर क्या अपना सेकंड लेक्चर रहेगा टाइप ऑफ रिएक्शंस रहेगा। सेकंड जो लेक्चर रहेगा वो टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगा। इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट कौन कौन से सर? जो फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा सर? फर्स्ट पार्ट था अपना डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन था। तो हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं। तो अपने हेडिंग डाली थी कुछ इस तरह से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। फिर इसको हमने डिवाइड किया था, कितने पार्ट में डिवाइड किया था? इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों। एक कौन सा था? वो था आपका इंट्रोडक्शन। आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड कवर किया था टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या? टाइप ऑफ रिएक्शन। और थर्ड था बच्चों इसके अंदर रिडॉक्स वाला पार्ट था। रिडॉक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। कौन से वाला सर? फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा है सर? हमने डेफिनेशन पढ़ी है। किसकी डेफिनेशन पढ़ी सर? डेफिनेशन ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है सर? कोई भी केमिकल चेंज होता है या कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड या न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड या कोई केमिकल चेंज अकर, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर केमिकल इक्वेशन किसको बोला था? डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन देखी थी इसके अंदर। केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन किसको बोला था? इक्वेशन किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि डिमांड बढ़ती जाती है तो रेट बढ़ते जाते हैं। कोई भी चीज है उसकी कमी हो जाए तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगी तो रेट बढ़ेगा, मतलब एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। ये आप क्या देखते थे? रिलेशन देखते थे, इक्वेशन बनाते थे। सेम हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, जो वे होगा, मेथड होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। तो थर्ड आपने देखा था क्या? प्रॉपर्टी देखी थी किसी केमिकल रिएक्शन की, प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी। सर केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी हमें पता चलेगा कुछ बातों से। कौन कौन सी बातें सर? वो 5-6 बातें थी। क्या क्या थी सर? हो सकता है कलर चेंज होता। देखिए अपने को, हम टेस्ट ट्यूब में हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कलर चेंज होता दिखेगा, हमें लगेगा अरे रिएक्शन हो रही है। या फिर कोई हीट बाहर निकलती दिखे, आपको लगेगा कि गरम गरम लग रहा है बोतल, तो बोलेंगे क्या कि सर हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। बोतल पहले के कंपेरिजन में ठंडी होती दिखेगी, हम बोलेंगे सर केमिकल रिएक्शन हो रही है। हीट का इवोल्यूशन, हीट का एब्जॉर्प्शन, या फिर क्या सर कलर का चेंज या स्मेल का चेंज, कोई पहले से जैसी स्मेल नहीं थी एक न्यू स्मेल आ रही है, या कोई गैस बाहर निकलती दिखेगी, हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। या नीचे बोतल के आपको कुछ पीपीटी सोल्ट नीचे बैठता दिखेगा तो बोलेंगे प्रिसिपिटेशन या सोल्ट फॉर्मेशन। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या? प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन। इंट्रोडक्शन हमने किया था। डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, और प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन होती है। इसके आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि रिएक्शन हो सकती है, एक तो होगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड में क्या हो? इक्वल हो। और एक क्या हो जाएगी? अनबैलेंस। एक हो जाएगी अनबैलेंस। ये वाला पार्ट आपका क्या था? फर्स्ट पार्ट था। ये आपको बैलेंस अनबैलेंस करनी आनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के एटम, जो रिएक्टेंट में एटम नंबर होगा वही किस में आना चाहिए? प्रोडक्ट में आना चाहिए। आज का लेक्चर अब स्टार्ट होता है आपका, जो कि क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। सारे बच्चे
प्रेजेंट है ना, एक बार देख लेते हैं कौन बच्चा एब्सेंट है यहाँ पे। यहाँ पर जो एब्सेंट बच्चे लग रहे हैं 3-4 बच्चे अभी एब्सेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से सारे बच्चे कनेक्ट हो ना। गुड इवनिंग टू सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ज्योत्सना, देवेंद्र, क्वाइस, राहुल, साहिल, रमन, 11 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आइए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या टाइप ऑफ रिएक्शन, ये क्या टाइप होते हैं? इसके 4 टाइप होते हैं रिएक्शन के। एक होती है एडिशन रिएक्शन, एक होती है डीकंपोजिशन, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। वन बाय वन एक बार हम इनको लिख लेते हैं, फिर एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होती है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन को बोलेंगे जब 2 रिएक्टेंट मिलेंगे आपके, जब A + B रिएक्ट करेगा और C बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा A, B, C रिएक्ट करेंगे तब एक बनेगा D, यानी कि 2 या 3 मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कंबाइन होकर बनाएंगे, ऐड होकर बनाएंगे, वो वाली रिएक्शन हो जाएगी क्या? एडिशन रिएक्शन। सेकंड करेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होगी अपनी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर ये डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता कंपोजिशन, एक होता डी। जब भी बच्चों डी ई वर्ड दिखे बोलना डिक्रीज को बता रहा है। डिक्रीज मतलब कंपोजिशन तो किसी चीज का बनना और डी ई मतलब उसका टूटना। तो डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। जब एक सब्सटेंस आपका एक से ज्यादा में टूटेगा, मान लो आपके पास सब्सटेंस ए सब्सटेंस है, उसको हीट किया, उसको तोड़ा, बी सी डी में तोड़ा तो ए टूटा है। एक रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी डिटेल में इसको भी करेंगे। डीकंपोजिशन के बाद में हम थर्ड करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी वाली? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये पेन है, अभी ये पेन के लोकेशन यहां दिखाई दे रहा है, इसको मैंने इधर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई कटायन, कोई अनायन, कोई एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज किसी लो रिएक्टिव स्पीसीज को हटा दे, रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, उसकी जगह खुद आ जाए। जैसे कई बार क्या होता है क्लास में, जब हम बच्चे बैठते हैं तो एक बच्चे को उठाकर फिर दूसरा बच्चा वहां पर बैठ जाता है कि आप सीट आप यहां से हटो, मैं बैठूंगा इनके पास में। या कोई चीज होती है जैसे रिमोट होता है, छोटे बच्चे लड़ते हैं, भाई बहन घर पे बच्चे लड़ते हैं, तो रिमोट मान लो किसके पास में है? छोटी बहन के पास रिमोट है, तो भाई आएगा, उस रिमोट, भाई क्या हाईली रिएक्टिव है, भाई कहेगा छोटी बहन को कि तू रिमोट छोड़, हमें रिमोट दे। तो रिमोट किसके हाथ में आ जाता है? रिमोट भाई के पास में आ जाता है। क्या बोलते हैं वहां पर कि एक हाईली रिएक्टिव ने लो रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। रिमोट की जगह किस रिमोट को किसने ले लिया अपने हाथ में? रिमोट को ले लिया, भाई ने ले लिया। इसका मतलब जब एक हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव को वहां से हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये भी देखते हैं। जैसे कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक सेकंड एक पर्सन यहाँ है, दोनों पर्सन आमने सामने खड़े हैं। ये अपनी कैप एक्सचेंज कर लें। मान लो रेड कैप इसने पहन रखी है, ब्लैक कैप उसने पहन रखी है, ये अपनी कैप का क्या कर ले? अपनी टोपी को एक्सचेंज कर लें। यानी कि एक कटायन अपने अनायन को आपस में बदल रहा है, नीचे सामने दूसरा कटायन है, आपस में अदला बदली कर रहे हैं किसकी? कैप की। तो क्या बोलेंगे? जहां पर आयंस का एक्सचेंज होगा वहां हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोकस रहेगा वो यहां पर रहेगा, एडिशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड अपना क्या है? वो रिडोक्स है। ठीक है, वो क्या है? रिडोक्स है। तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं क्या करा दूं, ब्रीफली इंट्रो करा देता हूं, देन वन बाय वन इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिडोक्स का मतलब क्या होता है? इसमें 2 वर्ड है। सर 2 क्या क्या है बच्चों? एक तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा RED, और दूसरा दिखाई दे रहा होगा आपको क्या? ओक्स दिखाई दे रहा होगा। ओक्स का मतलब क्या? ये वाला ओक्स, ये दिखाई दे रहा होगा। जो RED है इसका क्या फुल फॉर्म बनेगा? मतलब इसका कंप्लीट नेम क्या? रिडक्शन बना। ये क्या बनेगा? रिडक्शन। और जो दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, जिसको पिंक सर्कल मैंने कवर किया, वो क्या है? ये वाला है आपका ऑक्सीडेशन। तो सर क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं रिडोक्स का मतलब होता है जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स। तो जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रिडोक्स कहेंगे। रिडोक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो 2 बातें आने वाली है। वो क्या क्या आएंगी? एक तो आपका आएगा कोरिजन, एक तो क्या आएगा? एक तो आएगा आपका कोरिजन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक तो पढ़ेंगे आप कोरिजन और दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे रेंसिडिटी। और क्या पढ़ेंगे? रेंसिडिटी पढ़ेंगे, रेंसिडिटी पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना अपने को। देखो ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का आपका ये टेबल बनेगी, हर चैप्टर की टेबल बनाई जाएगी आपके सामने। चैप्टर 5 है, 5 चैप्टर की मैं आपको क्या दूंगा? एक टेबुलर फॉर्म में उसको मैं अरेंज करके सामने रखूंगा। और फिर आपको भी इसी तरह क्या करना? लर्न करना है। क्या था सर? चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 3 पार्ट में डिवाइड किया।
उसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन और देन रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट इज क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तीनों अपने को करनी है, जिसमें से इंट्रो पार्ट आपका कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट अपना चल रहा है कौन सा वाला, नेक्स्ट चल रहा है सर हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, क्या चीज फर्स्ट हेडिंग करने जा रहे हैं हम लोग, वो होगी अपनी एडिशन रिएक्शन। देन मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट स्लाइड। तो लिखिएगा टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में जो फर्स्ट आ रही है वो क्या आ रही है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जहां ऐड होता दिखे। इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर एक और कई बार वर्ड दे देता पूछे, कंपोजिशन भी नहीं देगा बट दे सकता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे व्हेन टू और मोर देन, व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट गिव राइज है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या देंगे, गिव राइज है, क्या देने वाले हैं, गिव राइज है, सिंगल प्रोडक्ट देने वाले हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल में कैसे लिखेंगे, एग्जांपल में हम लिखेंगे, ये लिखा हमने एग्जांपल नंबर 1, क्या लिखा एग्जांपल नंबर 1 में, C+O2 CO2, इस टाइप की बिल्कुल सिंपल रिएक्शन CO2। आप लिख सकते हैं क्या, H2+O2। यहाँ पर दो रिएक्टेंट क्या है, एक तो सर हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं सर, वाटर बना रहे हैं। इनमें हो क्या रहा है बच्चों, इनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, मिलकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसलिए हमने दो का एडिशन है, एडिशन कहो या कॉम्बिनेशन कहो या कंपोजिशन कहो, इसके 3 नेम हो गए। क्या आपको एडिशन रिएक्शन क्लियर है, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर एडिशन रिएक्शन क्लियर है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी वाली, थर्ड लिख रहे, सेकंड लिख रहे हैं हम, जो कि क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन, हमने लिख दिया डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, डी कंपोजिशन का मतलब जुड़ना, ऐड होना, डी का मतलब टूटना, डिक्रीज, यानी कि इसमें डीकंपोजिशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या लिखेंगे, व्हेन a reactant क्या लिखेंगे, when a reactant is break down into, when a reactant is break down into two or more than two product, क्या लिखेंगे, when a reactant is break down to, when a reactant is break down into two or more than two products। जब आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा एक प्रोडक्ट में, कैसे लिखेंगे इसको, एग्जांपल क्या लिखेंगे, इसका एग्जांपल आप लिखेंगे लाइक जैसे कि आपने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, एक सिंगल रिएक्टेंट जिसको आपने हीट किया और हीट करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। आपने एक ब्रेक डाउन किया इसको किसमें, सेकंड एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, ये क्या है, फेरस सल्फेट को आपने ब्रेक डाउन किया, हीट करने के बाद टूटा ये फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 में। रिएक्शन आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप एग्जांपल लिख के दिखाइए, क्वेश्चन आएगा आपको रिएक्शन दी जाएंगी, क्या ये आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, बस ये पूछेगा। 4 ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, या क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडिशन रिएक्शन, ए बी या बोथ या नन, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछने वाला है। जब आपको एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता दिखे तो डीकंपोजिशन, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होते और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। एक और लाइन एनसीईआरटी में दी गई है क्या, कि ये जो एडिशन रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे की एंटागोनिस्ट है, उल्टी हैं, क्योंकि एडिशन में तो एक प्रोडक्ट बन रहा है जबकि डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट रहा है, तो दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे की। एक लाइन मिलेगी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिशन एंड कौन सी वाली रिएक्शन, एडिशन एंड डीकंपोजिशन, एडिशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, रिएक्शंस आर क्या होती हैं एक दूसरे की, आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपको लिखना है, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, ये वाला हमने नोट करके स्टार लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब आती है आपकी
थर्ड टाइप की रिएक्शन जिसको ये क्लियर हो गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर। जो टॉपिक मैं करवाता जाऊं चैट बॉक्स में लिखते जाना, यस सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर क्लियर, तो चैट बॉक्स में लिखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर। थर्ड आती है आपकी, थर्ड कौन सी आती है सर? थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है हमारी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? रिप्लेसमेंट भी होती है इसमें, क्या लिख सकते हैं? एक और आप लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट होती है इसमें, रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये हमने लिख दिए, आप समझ जाना इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या है, एक ही मीनिंग है इन सब का। तो कैसे करेंगे स्टार्ट इसको, देखिए जरा। हम लिखेंगे कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, अभी एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूँ। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज डिस्प्लेस या रिप्लेस, डिस्प्लेस या रिप्लेस, डिस्प्लेस या रिप्लेस इट, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज डिस्प्लेस other, displace the other, displace the other low reactive species, other displace other low reactive, displace the low reactive species, ऐसे करके लिखिए displace the low reactive species। किसको रिप्लेस करेगा? लो रिएक्टिव को। डिस्प्लेस दी लो रिएक्टिव स्पीसीज को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका? जब एक हाईली रिएक्टिव कैसे करेगा? एग्जाम्पल में लिखेंगे हम कि हमारे पास क्या है? जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जिंक हाईली रिएक्टिव होता है, कॉपर हमारा लो रिएक्टिव होता है। ये इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से निकाल देगा, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। या फिर मैं कहूँ एक और रिएक्शन कि मैग्नीशियम ले लिया और साथ में क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया, या क्या बनाएगा? मैं MgSO4 और साथ में कॉपर बन जाएगा। अब सर ये तो समझ में आ गया कि हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। पर सर ये कैसे पता लगेगा कि ये तो हाईली रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है? आप हमें ये समझा दीजिएगा कि एक बार हमें ये याद करवा दो कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये लो रिएक्टिव है, उसके बाद सर हमारा काम वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज, कि ये हाईली रिएक्टिव, मैंने इसको क्या लिखा? इसको तो सर आपने हाईली रिएक्टिव बता दिया, ये तो क्या आपका हाईली रिएक्टिव, और ये क्या आपका सर? ये लो रिएक्टिव है। यहाँ ये तो आपका हाईली रिएक्टिव और ये वाला सर ये लो रिएक्टिव है। ये तो आपने लिख दिया हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, ये तो आपने बता दिए। बट सर हमें कैसे पता लगेगा कौन रिएक्टिव ज्यादा है, कौन रिएक्टिव कम है? इसका मतलब कोई किसी से क्या मिलेगा? एक ऑर्डर मिलेगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज का। तो वो ऑर्डर आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये सामने पेश कर रहे हैं। कौन से वाला ऑर्डर सर? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या चीज है बच्चों? वो है रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न है, मतलब आपको पता लग जाएगा यस सर ये हाईली रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव, ये इसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज आप लिख दिए, यस सर वी आर वेटिंग फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। आपको ये याद करवा रहे रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी कुछ स्टोरी बना रखी है मैंने छोटी सी बच्चों। वो स्टोरी क्या है कि जैसे ये समझे कि हमारा जिस टाइम पर देश क्या था, जब अंग्रेजों के हम अधीन थे, गुलाम थे, तो अंग्रेजों के हमें उनसे इंडिपेंडेंटली लेने के लिए, हम आज़ाद होने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे क्या हुए क्रांतिकारी आए थे, जैसे कि मंगल पांडे। तो ऐसे समझिए कि कोई एक गांव में एक क्या थे, एक आदमी थे और उनका नाम था काना नाम था और उनका लड़का जो था वो मंगल था। और ये पंजाब हरियाणा को वो, जैसे कि आप देखते हो हिंदू और मुस्लिम को ब्रेक डाउन करने का क्या करते हैं, ये मुस्लिम ने किया, मतलब आपके अंग्रेजों ने किया था कि हिंदू मुस्लिम को अलग करो, डिवाइड करो, राज करो, इस टाइप से फूट डालो वाली डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हम हरियाणा पंजाब को अलग कर देते हैं, कि नहीं तुम पंजाब पूरा, तुम हरियाणा ये है, ये पंजाब है, मतलब डिवाइड करने का, रूल करने का उनका क्या था मकसद था, एम था। तो यहाँ पर क्या मंगल पांडे आए, बहुत अच्छे से क्रांतिकारी आए। ऐसा हुआ नहीं था, बट हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि वो डिवाइड कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे, वो मना करेंगे कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या था? कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल। कन्ना था गांव में जो इंसान था, आदमी था, उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम था मंगल। तो क्या लिखा मैंने?
काना, या तो इसको काना लिख सकते हो या कन्ना लिख सकते हो कि सर कन्ना, कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल जनता से बोला, कन्ना का मंगल सभी लोगों को, हमारे को बोला, सभी जनता को बोला, कन्ना का मंगल जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा, जनता से बोला, फिर पंजाब और हरियाणा, हरियाणा को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, डार्क में कर देता हूँ, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, कैसे करेंगे इसको हम लिखेंगे कन्ना का मंगल जनता से बोला, कन्ना का मंगल जनता से बोला, क्या बोला, देखो ये लिख दिया हमने, कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, क्यों होगा, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, हमने लिख दिया कि फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, आगे आऊं, वो कहता नहीं तो आगे आ जाऊंगा मैं, आगे मतलब लड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए, कन्ना का मंगल जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, आगे आऊं, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या आपको ट्रिक लर्न है, ट्रिक याद है, आप लिखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक, क्या आपको लर्न हो गई है, यस सर, ट्रिक लर्न, रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक लर्न, तो लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, ट्रिक ऑफ रिएक्टिविटी आर एस है ये, ट्रिक ऑफ आर एस इज लर्न, आपकी क्लियर है क्या, तो इसको ध्यान रखना आप, ये क्या आपकी किसकी ट्रिक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक है। अब इनको मैं एलिमेंट बाय नेम बता देता हूँ, कैसे क्या नेम है, इसका नाम है बच्चों पोटेशियम, क्या नेम है सर, पोटेशियम है, ये वाला सर सोडियम है, इधर से हमारा क्या था, कैल्शियम है बच्चों, ये क्या है, कैल्शियम है, इसका हमने लिख दिया कैल्शियम, और ये इधर क्या है, मैग्नीशियम है, ये अपना मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है बच्चों, एल्यूमिनियम। अभी बहुत बढ़िया बात बताऊँ आपको एक, ये जिंक है, और ये क्या है, आयरन है, और आयरन के बाद में ये आपका लेड है, LEAD, ये बच्चों आपकी हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, हमने इसको लिख दिया कि ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर ये कॉपर है, ये हमारा क्या है, कॉपर है, और ये क्या है सर, ये हमारी मरकरी है, मरकरी जिसको हम पारा बोलते हैं थर्मामीटर में, ये हमारा सर सिल्वर है, और सिल्वर के बाद में लास्ट हमारा सोना जो कि गोल्ड से। ठीक है बच्चों, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ट्रिक आपको लर्न है। एक ही बच्चे ने लिखा है सिर्फ, ज्योत्सना ने, ट्रिक इज क्लियर, सारे बच्चे चैट बॉक्स में डाला करो यस सर कि रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक क्लियर है। बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज जिस बच्चे को ध्यान होगी वो क्वेश्चन उठा लेगा, अटैक कर देगा, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक यहाँ पर नहीं है लेकिन आगे थी, है तो चैप्टर 4 में 3 में आने वाली है, लेकिन मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि नीड उसकी यहीं पे है। मेरा मकसद आपको चैप्टर पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको पूरी केमिस्ट्री करवाना है, पूरी केमिस्ट्री को एक साथ, यानी कि यहाँ पर उसकी नीड थी, जरूरत थी, जहां जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी उसको वहीं पे अप्लाई किया जाएगा। आपने कहा सर कन्ना का मंगल जनता से बोला, जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, आगे आऊं, क्या आपने ट्रिक लिख ली, यस सर ये हम ट्रिक लिख चुके हैं। अब देखो आपको पता है सोडियम की एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी तो क्या है, मतलब आपने नोट भी किया होगा कि गांव में क्या आते हैं, गांव में बाबा लोग आते हैं, गांव में लेडीज़ घर पर रहती हैं, क्योंकि गांव में बेचारे आदमी खेत में जा गए हुए होते हैं, तो पीछे से जब वो लेडीज़ होती है तो गांव में बाबा आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप दुखिया लगते हो, आपके घर में संकट है, आपके घर में कोई प्रेत है, तो वो क्या कहती है, हाँ दुखी है हम, तो कहता कोई इलाज बताओ इसका। वो क्या करता है बाबा जी, कहता छोटा सा हवन कराना पड़ेगा आपको, लिए क्या लाना पड़ेगा आपको, नारियल लाना पड़ेगा जिसमें बजने वाला नारियल हो, आपको पानी गंगा जल लाना पड़ेगा, इस टाइप से वो माहौल बनाता है इकट्ठा करके। और फिर नारियल के जो होते हैं ना, नारियल के आपने देखा होगा भूरे भूरे बाल होते हैं नारियल के, उनके अंदर सोडियम मेटल ट्रैप कर देता है, सोडियम मेटल को फंसा देता है, किसके अंदर, सूखे नारियल के अंदर, उसके अंदर क्या जो भूरे बाल होते हैं वहां पर क्या फंसा देता है, वहां नारियल के अंदर सोडियम, थोड़ा थोड़ा सोडियम क्रिस्टल होते हैं, जैसे कोई कंकर होगी, छोटे छोटे कंकर, ऐसे उसने क्या कर दी बीच में जब डाल दी और नारियल को रख देता, पूजा हवन कर देता है और गंगा जल उठाता है और पूजा के साथ में क्या करते छिड़कता है कि हाँ आपके घर में देखो, अगर आपके घर में कोई भूत हुआ, प्रेत हुआ तो आग लगेगी, घर से बाहर निकल, उसको यही फूंक देंगे हम, और उनको क्या लगेगा, हाँ ये तो मतलब नारियल क्या कर रहा है, नारियल आग पकड़ रहा है, नारियल के आग लग रही, पानी में आग लगा रहे हैं, इसका मतलब चलो वो क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। सोडियम जो होता है, सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि जो उसको अगर आपने किसी पानी के मग में डाल दिया, पानी के मग में आग पकड़ लेता है। हालांकि
पानी आग बुझाने के काम आता है, लेकिन सोडियम पानी में ही खुद को जला लेता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नीचे वाले रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं या ऊपर वाले, सर हमें तो है ना सोडियम के बारे में पता है, सोडियम आग लगा देता है, और सोडियम आग लगा देता है ना बच्चों, इसका मतलब नीचे वाले ज़्यादा एलिमेंट रिएक्टिव है ऊपर वाले, सर ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैं इसको इस तरह से एरो लगाऊंगा और रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी, हम लिख देंगे ऊपर वालों के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाले तो क्या होते हैं, ये वाले तो हमारे होते हैं हाईली रिएक्टिव, ऊपर वाले क्या होते हैं सर, ऊपर वाले होते हैं हाईली रिएक्टिव। तो हम लिख देते हैं ये वाले क्या, अपने ये वाले तो हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है सर। और अब बताता हूं आपको नीचे वालों के बारे में। नीचे जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, जैसे गांव में देखा होगा आपने, लेडीज क्या पहनती हैं, लेडीज सर कानों में पहनते हैं, और उसके बाद में ज्वेलरी सर नाक में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। ये ज्वेलरी सर वो सोने की पहनते हैं, चांदी की पहनते हैं। वो क्यों पहने सर, लोहे की क्यों नहीं पहने, बेटा लोहे की पहनेंगे तो जंग लग जाएगा, और जंग लग गया तो मैला दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई क्या सोचती है, वो सोचते हैं कि हम अच्छे दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, चमकीले दिखे। तो वो गोल्ड और सिल्वर की क्यों उसने ज्वेलरी पहनी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। पता है तुम्हें, लोहा रिएक्ट करके जंग रस्टिंग हो जाती है, और लोहा तो फिर क्या, लोहा चमकेगा नहीं, लोहा रिएक्ट कर जाता है। आपने लोहे के पहन लिए तो लोहा तो रिएक्ट कर गया, रिएक्ट इसका मतलब लोहा ज्यादा रिएक्टिव है। आप सोने चांदी के ऑर्नामेंटल, ये मतलब सॉरी क्या, जिसको ज्वेलरी पहनते हैं सोने चांदी के, वो रिएक्ट ही नहीं करते कई साल तक। थोड़ा बहुत चांदी काला पड़ने लग जाता है, लेकिन गोल्ड तो फिर भी बहुत ही, इसीलिए उसका रेट ज़्यादा है। वो रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं होगा तो उसका रंग फीका नहीं पड़ेगा, वो कई दिनों तक, कई सालों तक क्या रहेगा, चमकता रहेगा। ये आपको पता लगा क्या, कि सर सोना और चांदी लो रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये रे आपके सोना चांदी, नीचे गोल्ड है, ऊपर आपका क्या है, सिल्वर है। इसलिए यहाँ से आपको क्या पता लगा कि सर ये क्या होते हैं, ये इधर ये ऊपर वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर क्या होते हैं, ये 5-6 एलिमेंट ऊपर के मान लो हाईली रिएक्टिव, बीच वाले मान लो आप क्या मॉडरेट, और नीचे वाले क्या मान लो ये लीस्ट रिएक्टिव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नीचे क्या होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, और नीचे सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट पाया जाता है। अब बच्चों मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ, किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। अगर तुमने ये कभी पढ़ा है कि सर मतलब किसी भी एसिड में से मेटल क्या निकाल देती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कहाँ, ये मिलेगा आपको चैप्टर 3-4 में मिलेगा। लेकिन थोड़ा उसके बारे में अभी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका एक क्या है, एक HCl है, क्या है, एक HCl सॉल्यूशन है। ये है बच्चों आपका एक HCl, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक HCl है। बताओ इस HCl में पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। H पर पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl पर नेगेटिव आता है। कॉपर एक मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी तो मेटल पर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये कॉपर सोचता है मैं इस H+ को हटाऊं और मैं Cl के साथ में बैठ जाऊं, ऐसा सोचेगा कॉपर। अब बताओ कॉपर जब क्या करेगा, कॉपर इसको हटाएगा तो कुछ इस टाइप से बननी चाहिए थी रिएक्शन, कुछ इस टाइप से बननी चाहिए कि H+ को हटाकर कॉपर प्लस बन जाए, कॉपर प्लस बन जाए जैसे। लेकिन क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। मतलब कॉपर अगर ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो हाइड्रोजन को हटा देगा, अगर कॉपर कम रिएक्टिव हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। अब आप ही बताओ इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है। सर कॉपर तो यहाँ है हमारा और हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, सर ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके साथ कौन बैठा रहेगा, Cl के साथ में हाइड्रोजन बैठा रहेगा। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव, कॉपर लो रिएक्टिव। इसका मतलब कॉपर इस HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिव है ना सर, कॉपर कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव इस हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और जब तक डिस्प्लेस नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो एक एनसीईआरटी लाइन मिलेगी आपको कि क्या कॉपर HCl के साथ में किसी एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए एक्टिविटी सीरीज में उसका ज्यादा हाईली रिएक्टिव होना जरूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक जिंक ले लिया आपने, क्या ले लिया, जिंक। अब जिंक की रिएक्शन करवा कर देखो किसके साथ में, HCl के साथ में। अगर पेपर में ये रिएक्शन आ गई तो आप क्या लिखोगे, सर जिंक मेटल है और इधर क्या H+ भी, ये H+, ये Cl इस तरह से। तो जिंक
जिंक और H में कौन ज्यादा रिएक्टिव, आप बताओ, आप ही बताओगे। जिंक ज्यादा रिएक्टिव या हाइड्रोजन? सर ऊपर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती ना, नीचे रिएक्टिविटी कम, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, निकल यहाँ से, और जिंक क्लोरीन के साथ में बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा और क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस, मैंने एरो ऊपर वाला लिखा है, ऊपर वाला एरो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये आपको पता लगा है। अब मैं आपको एक दो और रिएक्शन देता हूं, जैसे कि आपको ये दे दिया कि बच्चों एक है आपका क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट मैंने दे दिया। बताओ मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन, मैग्नीशियम सल्फेट नीचे वाला एल्यूमिनियम के साथ में कराऊं मैं, बताओ एल्यूमिनियम में और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव? एल्यूमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम तो कम रिएक्टिव है। बताओ ये लो रिएक्टिव, ये एल्यूमिनियम इस मैग्नीशियम को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा? सर नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा तो क्या लिखोगे, सर रिएक्शन ही नहीं होगी, हम लिखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन ऐसी होती बच्चों की एल्यूमिनियम का क्या होता, एल्यूमिनियम का सल्फेट होता, एल्यूमिनियम का सल्फेट होता, और मैं कहता जिंक से रिएक्शन करवाओ इसकी, जिंक से। एल्यूमिनियम सल्फेट यहां है तुम्हारा और जिंक यहां है, जिंक कम रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है, तो जिंक इस एल्यूमिनियम सल्फेट से सल्फेट को हटा नहीं सकता, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। होगी तो कौन सी होगी सर, हम क्या लें, देखो आपने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम से ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सपोज करो आपने कैल्शियम ले लिया, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? सर एक बार देखने दो हमें, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम यहां है और कैल्शियम यहां है, सर कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव लग रहा है हमें एल्यूमिनियम से, तो कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है, तो सर कैल्शियम हाईली रिएक्टिव से एल्यूमिनियम को हटा देगा, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम का तो बन जाएगा CaSO4 और एल्यूमिनियम हट जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन, क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि एक हाईली रिएक्टिव कैल्शियम एक हाईली रिएक्टिव है, तो बोलेंगे क्या कि एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज एक लो रिएक्टिव स्पीसीज को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। तो मैं इसको सर्कल में लिखता हूं, ये तो क्या आपका ये लो रिएक्टिव है, ये क्या हाईली रिएक्टिव, तो मैं लिख दिया क्या, ये तो लो रिएक्टिव है और ये वाला क्या है, ये वाला आपका हाईली रिएक्टिव है। इधर ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का लो रिएक्टिव, और ये क्या मैग्नीशियम आपका हाई रिएक्टिव, हाई। तो बताओ क्या एक लो हाई को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। वो क्वेश्चन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो यस सर लिख दो, एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, यस सर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। देखो जो क्लास अटेंड करेगा, रेगुलर करेगा और पूरी क्लास अटेंड करेगा, उसके लिए मैं केमिस्ट्री बहुत ईजी कर दूंगा। आपको लर्न बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे एक ये लाइन अगर ध्यान है ना आपको, ये लाइन समझ लो आपको 2 चैप्टर में काम आने वाले हैं। एक तो जहां इसकी मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे तब बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक यहां इंपॉर्टेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। पूरी केमिस्ट्री लिंक है, कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर को डिवाइड करके उसके पार्ट लिंक करके पढ़ाऊंगा। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यस सर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस सर नहीं पूरा लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, तब मैं मानूंगा आपका टॉपिक क्या क्लियर है, टॉपिक क्या क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। ये अभिमन्यु ने, अभिनव ने, जोगिंदर ने, रमन, देवेंद्र, नवनीत, रमन और 3-4 बच्चों ने और ने बोला है, सबका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। साहिल ख्वाइस, वेरी गुड। अब आते हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 4th है आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने लिख दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए जरा, ये मैं एग्जांपल पहले बेसिक एग्जांपल दूंगा आपको। इसका क्या लिखूंगा कि मान लो A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव है। ये कोई एक यूं मान लो कि फ्रेंडशिप मान लो, या कोई तुम सोल्ट मान लो, या कोई तुम बॉन्डिंग मान लो। ये क्या है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में, तुम्हें पता है पॉजिटिव की कभी बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि A+ की बॉन्डिंग B- के साथ में। ठीक है सर, ये एक सोल्ट ले लिया, ओके सर। दूसरा ले लिया आपने C+ और D-। यहां पर क्या है, यहां पर भी यही है सर, C पॉजिटिव और D नेगेटिव, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट में क्या है, बॉन्डिंग है। सर ये आप क्या बता रही हो, प्लस माइनस? याद करो फर्स्ट ग्रुप में
H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, हलीना करे रब से फरियाद, कॉपर प्लस, जिंक +2, Fe+2, Al+3, ये आपने सारे देखे थे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सारे +2 के थे। तो ये क्या थे? +1 +2 +3, Fe+3, Al+3। माइनस में क्या पढ़े थे? माइनस में 3 पढ़े थे, -1 -2 -3। ठीक है, उसमें -1 में आपने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रखा, हाइड्रोक्साइड रखा था, HCO3- बाइकार्बोनेट रखा था। -2 के अंदर सल्फेट, कार्बोनेट, ये इस टाइप के रखे थे आपने, ऑक्साइड, सल्फाइड और सल्फाइट और सल्फेट रखे थे। -3 में आपने फोस्फेट रखा था, फोस्फेट, इस टाइप से आपने क्या बताए थे? नाइट्राइड, फोस्फाइड आपने बताए थे। पॉजिटिव नेगेटिव, ये वही पॉजिटिव नेगेटिव है बच्चों, ये वही पॉजिटिव नेगेटिव है। एक सोल्ट ये हो गया, एक सोल्ट ये हो गया। अब करते क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, तो सर हमें ये दिखाई दे रहा है बी नेगेटिव ए पॉजिटिव के साथ में है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इनमें बॉन्डिंग हो जाए। किस किस में? सी पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में, और किस में? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव के साथ में आ जाए। तो क्या बन जाएगा सर? ए तो पॉजिटिव, डी नेगेटिव। दूसरा क्या बनेगा सर? दूसरा बनेगा क्या? सी तो पॉजिटिव बनेगा और बी नेगेटिव बनेगा। क्या समझे सर? यहां पर है ना क्या हो रहा, हमने जो नोट किया हमने वो ये देखा है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करें? अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या करें? अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या करें? अपने आयन को एक्सचेंज करें। जैसे कि एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझाता हूं। अगर कि मेरे सामने छोटे बच्चे होते थे, आपस में लड़ते थे, घर पे कैप ले आते थे, सिर पे टोपी पहन लेते थे, तो एक कैप होती, दो बच्चों ने, दो भाइयों ने पहन ली, तो क्या करते? मान लो छोटे भाई ने सामने कैप पहन रखी, सिर पे कैप डाल रखी है, मैं बड़ा भाई हूं, मैं क्या करूंगा? उसकी कैप उतार के खुद पहन लूंगा। अब हमारी लड़ाई होगी, फाइट होगी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव, वो हटा देगा, उससे छीन लेगा, कैप छीन लेगा। मैंने रिमोट वाला एग्जाम्पल दिया था। तो जैसे मान ले ये बंदा सामने खड़ा है, इसके सिर पे कैप है, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो मैं इससे कैप छीन लूंगा, उसको हटा दूंगा। उसको कैप नहीं मिली, मैंने उनसे ये लिया है, उनको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। मान लो एक कैप और एक बंदा था, बंदे को निकाल दिया, कैप बची, क्यों? कैप मैंने ले ली क्योंकि मैं हाईली रिएक्टिव, और मैंने लो रिएक्टिव को हटा दिया। ये तो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डबल का डिस्प्लेस, इसका मतलब इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसमें भी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, कि उसके जो सिर पे कैप है वो उतारूंगा मैं, होगी डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि मेरे भी सिर पे कैप है, कि मेरी कैप उसके सिर पे और उसकी कैप मेरे सिर पे। यानी कि अगर मैंने रेड कैप पहन रखी, उसने ब्लैक, तो रेड मैं उसको सौंप दूंगा, ब्लैक इधर आ जाएगी। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव डी नेगेटिव में क्या होगा? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव के साथ में बन गया और बी नेगेटिव सी पॉजिटिव के साथ बन गया। ये आपकी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से आएगा। मान लेते हैं हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम +2 होता है और सल्फेट क्या होता है? -2 होता है। इसकी रिएक्शन करवा दी आपने, किसके साथ में? इसकी करवा दी मान लो आपने किसके साथ में? सोडियम के फोस्फेट के साथ में, या सोडियम के हम लिख देते हैं, सोडियम का फोस्फेट लिख दिया हमने, कुछ इस तरह से लिख दिया कि सोडियम Na3PO4, सोडियम का फोस्फेट। अब कैल्शियम के साथ में सल्फेट है, सोडियम के साथ में फोस्फेट है, तो कैल्शियम तो क्या करेगा? कैल्शियम क्या करेगा बच्चों? ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव इसके साथ में आएगा, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये सल्फेट, ये किसका? ये सोडियम के साथ में है। तो क्या बनेगा? हम लिखेंगे कैल्शियम का तो फोस्फेट आ जाएगा सर, हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और सोडियम का क्या बन जाएगा? सोडियम का बन जाएगा सल्फेट, वो बनेगा Na2SO4, ये बन जाएगा। ये बच्चों आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है? चैट बॉक्स में डाल दो यस सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर कंप्लीट है तो चैट बॉक्स में डाल दो कि हमारी ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। पांचवी एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। वो क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं उस स्पेशल को क्या करूंगा? स्पेशल लेटर से लिखते हैं। अभी स्पेशल रिएक्शन को हम स्पेशल लेटर से लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे वो हम बताएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन सर, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने लिख दिया यहां पर क्या? ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। आपने देखी 4 टाइप की रिएक्शन देखी है, जिसमें एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट बता रहे हैं आप क्या सर? रिडॉक्स। इसको हम रिडॉक्स बोला था। ये आपकी क्या स्पेशल टाइप की है, इसको मैं अलग करके पढ़ा रहा हूं अलग पार्ट में। तो आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा क्या सर? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, और हेडिंग डाल के आप देखेंगे कैसे रिडॉक्स पढ़ना है अपने को।
सर रिडॉक्स क्या होता है बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रिडॉक्स का मतलब क्या करेंगे, REDOX। RED का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन होता है। RED का मतलब होता है रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जहां आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाई दें उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों। अब ये समझना बहुत जरूरी है, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। देखिए हर एक कंपाउंड मेटल या कोई कटायन अनायन आप जब देखेंगे आपको पता लगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये आपको कैसे पता लगा? जैसे आपने देखा Na+1 देखा, Na+1 देखा तो इसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों +1। आपने देखा Cl2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बोलेंगे इसके ऊपर कोई ऑक्सीजन स्टेट नहीं है, तो बोलेंगे इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है। आपने देखा क्या, आपने नोट किया मान लो Cl-1 तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट। ये आपके ऑक्सीजन स्टेट काम के नहीं होते हैं, अभी इतने खास काम के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए बस हल्का सा ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं, किस किस को? रिडक्शन को और हाइड्रोजन को। जो आपको ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब हम लिखेंगे ऑक्सीजन ऐड करना। तो मैं क्या लिखूंगा यहां? हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी को आप ऑक्सीजन खिला पिला रहे हो मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लिखेंगे क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? रिडक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो रिडक्शन है। अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन निकालना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करना, किसी के अंदर में से हाइड्रोजन निकालना, तो भी ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कैसे याद करेंगे कि ऑक्सीजन एक याद कर लो सर, वो हमने कर लिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी को ऑक्सीजन खिलाना, किसी को ऑक्सीजन सप्लाई करना, किसी में ऑक्सीजन ऐड करना। ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ऐड करना रिडक्शन, ऑक्सीजन निकालना तो वो भी रिडक्शन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या? रिमूवल ऑफ किसका? O2 का, रिमूवल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये आपने नोट किए। अब एक और होती है, ये तो थी आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अब आती है एक और डेफिनेशन कि किसी को इलेक्ट्रॉन देना या किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना। आप देखिए कहां पर आपको ओ दिखाई दे रहा है, यहां हम लिखेंगे क्या? ओ, तो बोलेंगे लॉस। क्या बोल रहे हैं हम? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ओ से याद करना, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पक्का ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें। यहां क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खाएगा तो उसका हो रहा है रिडक्शन। कैसे? जैसे कि ये Cl2 है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस Cl2 में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, Cl2 में क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो क्या बन जाएगा? 2Cl-1। ये आ गया ना। अगर Cl2 था 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 Cl है, 1 Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन खाया तो 2 Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन खाए? तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 पे 1 आ रहा है तो 2 पे 2 आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब Cl के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो -1 बनेगा। ये इसको कैसे बोलेंगे? जैसे आपका क्या था, ये Na था, Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो क्या बन जाएगा? Na+, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी में से लॉस इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो बताओ क्या आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल क्लियर है क्या? डेफिनेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियर, वेरी गुड। क्या आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में पता लग गया? यस सर, हमें ये पता लग गया। ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? ऑक्सीजन खिलाना, ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीजन पिलाना। ऑक्सीजन आप सप्लाई कर रहे हो मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन। एक याद हो गया ना? ऑक्सीडेशन याद है? यस सर। सर रिडक्शन आप कवर करो। ऑक्सीडेशन हम बताएंगे। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकालना सर ऑक्सीडेशन। पक्का? ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीडेशन,
हाइड्रोजन निकालना, ऑक्सीजन। रिडक्शन में सर हाइड्रोजन ऐड करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकालना क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स किसको बोलते हैं? जहां रीड और ऑक्स, रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों आएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दोनों दिखेंगे तो बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। और एक और खास बात, कभी अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन हमेशा तब होगा जब रिडक्शन होगा, रिडक्शन तब होगा जब ऑक्सीडेशन होगा, दोनों साथ होते हैं। दोनों आपके क्या मिलेंगे? दोनों साथ होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूं। एक क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक क्या होता है? ऑक्सीडेंट नाम होता है, और एक नाम होता है बच्चों रिडक्टेंट। क्या नाम होता है? रिडक्टेंट। ये दो वर्ड देखे आपने, रिडक्टेंट। इसको एक और नाम दिया जाता है, और करके मैं लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम होता है। और दूसरा बच्चों होता है क्या? दूसरा नाम होता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नाम होता है। ये क्या करते हैं देखिए, एक एजेंट वर्ड आपने टैग किया है। सर एजेंट, एजेंट क्या होते हैं? सर एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का काम करते हैं। कैसे? सर हमें पता है जो खाता खोलने वाले होते हैं, अकाउंट ओपन करने वाले, बैंक का खाता मानो, या सर सबसे बढ़िया एग्जांपल LIC वाला, कि जो LIC के एजेंट होते हैं ना वो अकाउंट ओपन करते हैं। वो LIC के जो एजेंट होते हैं वो एजेंट खुद का काम करते हैं, हमारा करते हैं। एजेंट हमारा काम करते हैं। जब अपने को कोई हिसार में, कोई सिरसा में, कहीं बाहर अपने को जाना हो और वहां अपने को कोई रूम रेंट पे लेना हो, हम एजेंट जाते हैं। कोई मकान खरीदना हो, कोई मकान बेचना हो, तो हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर दूसरों का काम करता है, खुद के प्लाट मकान नहीं बेच रहा हो, वो तो दूसरों का क्या करवा रहा है? दूसरों का लेन देन करवा रहा है। हम LIC एजेंट के पास जाते हैं। LIC एजेंट जो LIC का बीमा करता है वो खुद का बीमा करेगा या दूसरों का करेगा? सर वो एजेंट तो दूसरों का करता ना। फिर आपको समझ में आ गया क्या? बस इतना पता होना चाहिए, एजेंट कभी खुद का काम नहीं करता, दूसरों का करता है। कैसे सर? लिखिए जरा, देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों का ऑक्सीडाइज करे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, एंड और क्या? खुद का रिडक्शन करे, एंड सेल्फ रिड्यूस, एंड सेल्फ रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? रिड्यूस अदर, दूसरों का रिडक्शन करे तो लिखेंगे रिड्यूस अदर, रिड्यूसेस, रिड्यूस अदर, एंड क्या लिखेंगे? खुद का ऑक्सीडेशन करे, सेल्फ, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग, सेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन करे, दूसरों का रिडक्शन करे। ये नाम हो गया आपके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के। रिडक्टेंट, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो RED आ गया। यस सर, RED आ गया। कैसे आया सर? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ सर हमें कैसे आया। देखो मैं इसको ग्रीन में कर देता हूं। ये RED आ गया और ये एंट आ गया, ये रिड्यूसिंग आ गया और ये एंट आ गया लास्ट में, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। एजेंट कभी खुद का खाता नहीं खोलता, जो LIC का एजेंट होता है वो दूसरों का खाता खोलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडाइजिंग करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या आपको ये क्लियर है? यस सर, हमें रिडॉक्स क्लियर है बिल्कुल। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर रिडॉक्स क्लियर, रिडॉक्स क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा रिडॉक्स के एग्जांपल समझाता हूं आपको। फिर रिडॉक्स क्लियर है, रिडॉक्स आपका क्या है? क्लियर है। हाँ जी, रिडॉक्स क्लियर है। तो देखिए जरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कॉपर है बच्चों। हाँ जी सर, ये कॉपर है, बिल्कुल ये कॉपर है। ये आपने कॉपर लिखा है सर, कॉपर, कॉपर, और कॉपर के साथ में मैंने रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन की। ओके सर, और ये हो गया बच्चों कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ठीक है सर। ये क्या किया सर आपने? सर अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन ऐड करना, क्या करना? ऑक्सीजन ऐड करना। कहां है? ये रहा। क्या करना? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। किसी में ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और सर किसी में ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सर आप ना, आप इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो सर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? सर इसी में ऐड कर रहे हैं ना, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लिखेंगे क्या हो रहा है कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसको कैसे बताओगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सर इसके अंदर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन।
अब सर आपने तो बोला था कभी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता, कभी रिडक्शन अकेला नहीं होता, कैसे? देखिए जरा, ये जो कॉपर है अभी जीरो चार्ज है, जब कोई भी चार्ज ना हो तो जीरो चार्ज है। ये O2 पर जीरो चार्ज है, O2 पर क्या चार्ज है? जीरो चार्ज है। लेकिन आपने जो कंपाउंड बनाया बच्चे, उस कंपाउंड के अंदर आप देखोगे क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्सीजन हमेशा -2। याद करो ग्रुप 16, ग्रुप 16। सर ये कैसे याद होगा ग्रुप 16 का? देखो आप एक याद करो, ये बोरोन, ऐसा लग रहा है मैंने 13 लिखा हुआ 13, ये बोरोन भी दिख रहा है और ये 13 भी दिख रहा है, ये ग्रुप 13 का है। बोरोन 13 है तो कार्बन 14, बोरोन कार्बन 14 तो नाइट्रोजन 15, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 15 तो ऑक्सीजन 16, और ऑक्सीजन बच्चों 16 है और हर किसी का जो लास्ट डिजिट है उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और हर कोई चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने पास, तो इसके पास अभी 6 है, तो सर इसको 2 एक्स्ट्रा चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इसको खिला रहा हूं तो मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूं, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -2 आएगा। इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? ये जो आपको कॉपर दिखाई दे रहा है, कॉपर बच्चों आपको पता है कॉपर मेटल होती है और मेटल हमेशा करंट पास करती है और करंट पास इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो हम बोल सकते हैं मेटल क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन लॉस वाली डेफिनेशन से देखो आपको पता लगेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दोनों आ रही है आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार देख लीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? यस सर, कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर 0 से यहां पर ये -2 बनेगा तो ये क्या बनेगा? ये +2 बनेगा। कॉपर के अंदर 0 चार्ज था +2, जब इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो -4 आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +4 आता। फर्स्ट लेक्चर में क्या था? ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन खिलाए हैं, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन O2 0 था, यहां O -2 है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिले हैं? सर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो मिलेंगे आपको कहां से? सर वो मिलेंगे कॉपर से। वो कैसे मिलेंगे? देखो वो कैसे मिले, ये ऐसे मिले कि जो कॉपर होता है, कॉपर ये अपने मेटल की वजह से कॉपर होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ेगा? सर ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हमारी ऑक्सीजन को देगा। ये एरो मैंने क्या दिखाया? ये एरो ये बताता है कि कॉपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके लॉस हो रहे हैं? कॉपर के हो रहे हैं, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन। खा कौन रहा है इलेक्ट्रॉन को? सर खा तो ऑक्सीजन रही ना, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन। अब ये बताइए मेरे को किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? सर कॉपर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहा है, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। यस सर, लेकिन सर एक बात बोल, ये अगर मैं कॉपर हूं, मेरे सामने O2 ऑक्सीजन है, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका किसका? ऑक्सीजन का। सर कॉपर मैं हूं, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, खुद का, और सामने ऑक्सीजन का मैं रिडक्शन कर रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं? मैंने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं। सर मेरा ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, मैं दूसरों का रिडक्शन कर रहा हूं, तो मैं जो दूसरों का काम करता है वही एजेंट होता है। एजेंट हूं मैं कौन सा एजेंट हूं? जो मैं दूसरों का काम कर रहा हूं। दूसरों का मैं क्या कर रहा हूं? सर दूसरों को आप रिडक्शन कर रहे हो। ये देखो कॉपर ऑक्सीजन का तो रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन का हो क्या रहा है? रिडक्शन। तो कॉपर का नाम हो जाएगा क्या? रिडक्टेंट नाम हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट नाम हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट नाम हो जाएगा। या फिर आपसे कोई ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो सर ऑक्सीजन का खुद का क्या हो रहा है? इस ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन। ऑक्सीजन सामने वाले कॉपर का क्या कर रही है? कॉपर का तो ऑक्सीडेशन कर रही है, यानी कि ऑक्सीजन दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रही है। जो दूसरों का काम करता है वही एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीजन जो दूसरों का क्या करे? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का नाम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन करे, तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे ऑक्सीडेंट लिखेंगे, ऑक्सीडेंट लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों आज के बाद आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट
OA यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे नाम RA या इसका लिखेंगे OA। इनमें किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, RA क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और रिडॉक्स क्या होता है। आपके सामने मैंने पूरी रिएक्शन क्लियर करके रखने की कोशिश की है। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या सर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्लियर हो गया है। हाँ जी बच्चों, एक बार लिख दें, मतलब क्या सर हमारा रिडॉक्स कंप्लीट, हमारा रिडॉक्स बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चे हैं, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, कोशिश किया करो मेरी पूरी क्लास अटेंड करने की, आपको पता लग जाएगा। यस सर हमें खुद को कम लर्न करना पड़ेगा, कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, जो होगा बहुत कम अमाउंट होगा। उसके बाद में जो 2 टॉपिक आते हैं रिडॉक्स के अंदर, वो क्या क्या आते हैं सर, एक तो आता है बच्चों आपका क्या कोरिजन आता है, एक तो आता है कोरिजन आता है और दूसरा आता है क्या, वो आता है बच्चों आपका कोरिजन, दूसरा आता है आपका रेंसिडिटी, दूसरा आता आपका रेंसिडिटी दूसरा आता है रेंसिडिटी। कोरिजन का मतलब होता है कोई कोरोइड, कोरोइड मतलब कटना, डिस्ट्रक्शन, उसका खराब होना। आपके पास में कोई मेटल है, लोहे की है, सोने की है, चांदी की है, कॉपर की है, गोल्ड, कोई भी मेटल है, उस मेटल को आपने रख दिया, उस मेटल का सरफेस जो है, उसका जो सतह है, उस मेटल का जो सरफेस है, लाइक आप लोहे का पुल मान सकते हैं, लोहे के पुल का जो सरफेस एरिया बाहर से, उसके ऊपर बारिश हो रही है और बारिश में तुम्हें पता है क्या आ रही है, एसिडिक बारिश हो रही है, आजकल तो एसिड रेन होती है, यानी कि जो हमारी मेटल की सरफेस किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बारिश, रेन, वाटर, एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है और एनवायरनमेंट में क्या मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है। जब अपनी मेटल का सरफेस एरिया डिस्ट्रक्ट हो, कोरोइड हो, खराब हो, किसकी वजह से, ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं कोरिजन। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोरोइड या डिस्ट्रक्शन लिखिए, बढ़िया वर्ड लिखिएगा क्या, घटना, टूटना, डिस्ट्रक्शन ऑफ किसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू द अटैक ऑफ, ड्यू टू द किसके अटैक, ड्यू टू अटैक ऑफ किसका अटैक, वाटर, एयर, मॉइस्चर, आप मॉइस्चर ये सब लिखिएगा, मॉइस्चर, एसिडिटी, एसिड, इन सब के अटैक की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं कोरिजन। अब आती है बात किसके कि अलग अलग की कोरिजन की। मैं 3 मेटल रखता हूं आपके सामने, 3 मेटल कौन कौन सी हैं, एक तो मैं रखता हूं आपके आगे क्या सर, जैसे आयरन रख दिया आपने, आयरन की जो कोरिजन होती है, आयरन के उसका स्पेशल नाम होता है, उसका नाम होता है रस्टिंग। क्या नाम होता है, रस्टिंग नाम होता है। और रेंसिडिटी पढ़ाता हूं थोड़ा सा, रेंसिडिटी एक लेक्चर और लेंगे कल, एक लेक्चर में कल इसको कंप्लीट करेंगे। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिड होना, क्या होना, रेंसिड लिखेंगे, रेंसिड ऑफ फूड, रेंसिड ऑफ फैटी फूड, रेंसिड ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड। अब ये समझो ये क्या होता है, ये देखो ये क्या होता है, रेंसिडिटी, रेंसिड एंड ऑयली फूड जो आपका कोई ऑयली फूड है, चिप्स है, कोई फैट से, घी से, तेल से जो बना हुआ खाना है, उसको क्या कर दिया, उसका सड़ना, वो खाना कुछ दिन के बाद, टाइम के बाद वो सड़ने लग जाता है, उसका टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें, टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाती है उस फूड की, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, चेंज लिख दिया मैंने। और तीसरा वो पॉइजन हो जाता है, वो पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। क्या क्या लिखा आपने रेंसिड का मतलब होता है बच्चों सड़ना, किसका, किसी ऑयली फैटी फूड का सड़ना, किसके कारण, ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। इसका क्या लिखें, किसके कारण, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। ये मैंने 4th पॉइंट लिख दिया। 1 क्या लिखा, रेंसिड ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड एंड टेस्ट एंड स्मेल चेंज, पॉइजन हो जाता है। और ये किसके कारण, कि उस फैटी ऑयली फूड का क्या कर दिया आपने सर, उसका हमने कर दिया रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों आपने ये बताया रेंसिडिटी। अब इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए, तो मैं इधर ही कर देता हूं। ये आपका रेंसिडिटी था, ये क्या था, रेंसिडिटी, ये क्या था, ये था आपका कोरिजन था। आप लिखेंगे सर आयरन का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, जो जंग लगने के बाद में सिल्वर का जो कलर होता है वो क्या बन जाता है सर, चांदी ब्लैक हो जाती है। कॉपर का जो कलर होता है, कॉपर या आपका ये तांबे का जो कलर
कोरिजन के बाद में उसका कैसा कलर हो जाता है, उसका ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हमने लिख दिया ग्रीन कलर। और इसको आपने बताया रेंसिडिटी का बताया। अब बात आती है किसका, इसको रोकने का। रोकेंगे कैसे सर हम, प्रिवेंशन का। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनके प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में क्या पॉइंट लिखोगे, आप क्या कर सकते हैं इसका, आप किसी लोहे की मेटल को ऑयल कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, आप ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस, या आप पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेंट। एक स्पेशल मेथड होता है, उसका नाम होता है बच्चों गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब जी से गैल्वेनाइजेशन, और जी से बोलना जिंक, जिंक कोटिंग बोलते हैं जिसको, कि लोहे की मेटल पर जिंक की मेटल की चादर को लपेटना, कवर करना। अब जिंक ऊपर है, लोहा अंदर है, बारिश होगी जिंक पर होगी, खराब होगा, अटैक होगा, बारिश का, पानी का, एयर का, मॉइस्चर का, एसिड का अटैक सारा जिंक की लेयर पर होगा। पहले जिंक की लेयर खराब होगी, अंदर लोहा आपका क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, बचाव करने के उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। रेंसिडिटी में क्या करेंगे प्रिवेंशन के लिए, रेंसिडिटी में क्या करेंगे सर, रेंसिडिटी में तो सर ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और फूड का ऑक्सीडेशन रोकना है। जो चिप्स का पैकेट होता है ना, ये मैं लिख दिया क्या, चिप्स का पैकेट, ये है आपका चिप्स का क्या है, चिप्स का पैकेट है। इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस ऐड करेंगे, आप नियोन गैस ऐड करेंगे। सर ये क्यों करेंगे, ये दो गैस, और क्यों नहीं बच्चों, जो ऑक्सीजन होती है उसमें डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन होती है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन जो होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताइए 3 बॉन्ड वाला कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बॉन्ड को, एक छड़ी को तोड़ना आसान है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जल्दी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। 2 बॉन्ड वाला थोड़ा सा लेट टूटेगा, 3 बॉन्ड वाला क्या होगा, और भी लेट टूटेगा, टूटेगा ही नहीं। अगर चिप्स के अंदर आपने ऑक्सीजन गैस भर दी, जो हवा भर दी, जो एयर से ऑक्सीजन भर दी, उस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर भी टूट जाता है, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगी। उसी को तो आप क्या बोलते हैं, उसी को तो आप बोलते हैं रेंसिडिटी, उसी को बोलते हैं सर हम रेंसिडिटी। ऑक्सीजन ऐड करना तो वही तो, ऑक्सीजन तो बेकार करता है उस चिप्स को, रेंसिडिटी करता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन अगर हम ऐड करते हैं, क्या चीज, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन तो प्रिवेंशन के लिए। ऑक्सीजन आपका रेंसिडिटी का काम करती है, जबकि नाइट्रोजन क्या करेगी सर, नाइट्रोजन तो हमारा क्या करेगा, प्रिवेंशन का काम करेगा। उसके बाद बात किसकी आती है, आपकी बात आती है नियोन की। सर नियोन क्यों ऐड किया बच्चों, ये होती है नोबल गैस, नोबल गैस कहिए या इसको इनर्ट कहिए, ये रिएक्ट ही नहीं करेगी। अब चिप्स में इसको डाल दिया है, किसमें, हीलियम को, नियोन को। हीलियम लिखेगा बेटर एग्जांपल, आप क्या लिखेंगे, आपने लिखा हीलियम गैस, हीलियम गैस ही ज़्यादातर यूज होती है, तो ये सारी इनर्ट गैस होती है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे कि हीलियम इज नोबल गैस, इनर्ट गैस, वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो आपका यहाँ पे चैप्टर क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। इस चैप्टर को मैं कल फिर से दोबारा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, MCQ कराऊंगा। अभी तक इस चैप्टर में कोई डाउट है तो डाउट लिखें। एक छोटा टॉपिक करवाना कल मेरे को आपको, कि एक्जोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक। एक्जो का मतलब क्या होता है, एक्जो का मतलब होता है, एक्जोथर्मिक का मतलब, एक्जो का मतलब होता है एग्जिस्ट, बाहर निकलना, जिसमें एनर्जी क्या हो, बाहर निकले, एनर्जी एग्जिस्ट, बाहर निकले। एक होती है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट गेन हो, हीट एब्जॉर्ब हो। ये अब मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। ये जिसको क्लियर होगा ओके, ऑल द बेस्ट, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा चैप्टर 1 क्लियर। ओके, वेरी गुड, गुड इवनिंग।